हे गाइस, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज ऑफ मोटर्स। हम लेके आए हैं आपके लिए एसपी शाइन। हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने हमसे बोला था कि उसका एक डिटेल रिव्यू करिए पुरानी बाइक का, तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट्स गो। इस बाइक के फीचर बताने से पहले हम चाहेंगे आप इसका एक 360 व्यू देख लीजिए। सबसे पहले अगर हम इसके टायर साइज की बात करते हैं तो इसमें आपको 80-100-18 का टायर मिलता है। उसके साथ आपको इसमें अलॉय व्हील मिलता है 18 इंच का, ये आपका ट्यूबलेस टायर है। उसके बाद अगर हम इसकी फ्रंट डिस्क की बात कर रहे हैं तो ये आपको 240 mm मिलता है। इसमें आपको ABS नहीं मिलता है। अगर मैं इसके हेडलाइट की बात करूं तो हेडलाइट में आपको हाइलोजन बल्ब मिलता है। उसके साथ ही साथ आपको जो इंडिकेटर मिलते हैं ये भी आपका बल्ब मिलते हैं। उसके बाद अगर मैं मीटर की बात करूं तो मीटर में आपको एनालॉग मीटर मिलता है। और अगर मैं इसके किलोमीटर की बात करूं तो वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये करीब 30,269 किलोमीटर ये राइड हुई है ये बाइक। और उसके बाद अगर मैं फ्यूल टैंक की बात करूं तो 10.5 लीटर का आपको इसमें फ्यूल टैंक मिलता है। जो मेन फीचर है इसका इंजन, उसकी अगर हम बात करें तो 124.73 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्टॉक SI इंजन मिलता है। पावर की बात करें तो 10.16 हार्स पावर ये इंजन देता है 7,500 RPM पे। अगर हम इसके न्यूटन मीटर टॉर्क की बात करें तो 10.30 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है 5,500 RPM पे। पिछले टायर की बात करें तो ये भी टायर आपको 18 का आपको टायर मिलता है। 18 इंची अलॉय व्हील के साथ आपको ये पिछला टायर ये आपको मिलेगा। ठीक है, ये भी आपका ट्यूबलेस टायर है। अगर हम इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। उसके बाद अगर हम इसकी लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ आपको 27 mm का आपको इसमें लेंथ मिलता है। अगर विड्थ की हम बात करें तो विड्थ आपको इसमें मिलता है 762 mm। अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट आपको मिलता है 1085 mm। बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, तो वर्डिक्ट में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इस बाइक की जो सर्विस है वो 3 सर्विस के बाद सारी सर्विस आफ्टर मार्केट हुई है। ठीक है, तो जो ऑनर हैं इसके, उन्होंने ये बताया कि इसकी जो सर्विस है वो आफ्टर मार्केट हमने कराई है। उनको शोरूम की सर्विस ज़्यादा बेहतर नहीं लगी, उन्होंने इसकी बाहर सर्विस कराई है। उन्होंने इसको हाई अगर रेंज की बात करें, उन्होंने सबसे ज़्यादा इसको करीब 200 किलोमीटर तक एक बार में राइड किया है। सिंगल स्टॉपेज के साथ उन्होंने इसको राइड किया है। राइड में उन्होंने बताया कि किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आई है। बाइक के अगर साउंड की बात करें तो इसका जो साउंड है वो अभी भी वैसे ही है जैसे नई बाइक का साउंड होता है। ये करीब 4 साल पुरानी बाइक है। इस बाइक के जो टायर हैं वो अभी भी वैसे ही हैं, इसमें कोई भी टायर में चेंजमेंट नहीं आया है जैसे कि। और अगर मैं इसकी सस्पेंशन की बात करूं तो उन्होंने ये भी बताया था कि इसका सस्पेंशन उनको बहुत बेहतर लगा। अगर मैं बात करूं, ये होंडा की कम बजट की सेगमेंट की बहुत अच्छी बाइक है। इसको आप सिटी में भी राइड कर सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इसको सिटी, हाईवे या कहीं पर भी आप इसको बहुत ही आसानी से राइड कर सकते हैं। इसका जो कंफर्ट है वो बहुत ही अलग लेवल का है। इस रोक देना कमल है। बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, तो वर्डिक्ट में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इस बाइक की जो सर्विस है वो 3 सर्विस के बाद सारी सर्विस आफ्टर मार्केट हुई है। ठीक है, तो जो ऑनर हैं इसके, उन्होंने ये बताया कि इसकी जो सर्विस है वो आफ्टर मार्केट हमने कराई है। उनको शोरूम की सर्विस ज़्यादा बेहतर नहीं लगी, उन्होंने इसकी बाहर सर्विस कराई है। उन्होंने इसको हाई अगर रेंज की बात करें, उन्होंने सबसे ज़्यादा इसको करीब 200 किलोमीटर तक एक बार में राइड किया है। सिंगल स्टॉपेज के साथ उन्होंने इसको राइड किया है। राइड में उन्होंने बताया कि किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आई है। बाइक के अगर साउंड की बात करें तो इसका जो साउंड है वो अभी भी वैसे ही है जैसे नई बाइक का साउंड होता है। ये करीब 4 साल पुरानी बाइक है। इस बाइक के जो टायर हैं वो अभी भी वैसे ही हैं, इसमें कोई भी टायर में चेंजमेंट नहीं आया है जैसे कि। और
अगर मैं इसकी सस्पेंशन की बात करूं तो उन्होंने ये भी बताया था कि इसका सस्पेंशन उनको बहुत बेहतर लगा। अब मैं आपको इस पर एक बैठ कर आपको एक छोटा सा रिव्यू दिखाऊंगा कि कि मेरी जो हाइट है वो 5.2 है, तो आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि किस तरीके से कंफर्ट ये बाइक देती है। आप जैसे देख सकते हैं कि मेरे जो पैर हैं वो बिल्कुल इस तरीके से आ रहे हैं इसमें, ठीक है। इसके जो साउंड है वो भी मैं आपको एक बार सुना दूंगा। एक छोटा सा मैं आपको इसका रिव्यू, जैसे कि मैं आपको इसका साउंड दिखा सकता हूँ। आप एक बार साउंड देख लीजिए इस बाइक का, इसका साउंड कैसा है। अब मैं आपको इसके एक छोटा सा एक राउंड लेके दिखाता हूँ कि कैसा है, किस तरीके से ये बाइक है। और अब मैं अगर वर्डिक्ट की बात करूं कि आपको ये बाइक सेकेंड हैंड बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे ये इसमें क्या क्या बेहतर लगा, सबसे पहली बात करूं तो इसका जो सिटिंग स्टाइल है वो मुझे बहुत ही बेहतर लगा। ये गाड़ी ज़्यादा वेटेड नहीं लगती है। जब आप किसी बंदे को पीछे आप अगर किसी बंदे को बैठालते हैं तो आपको ज़्यादा हैवी फील नहीं होता है। इसको आप सिटी में और किसी भी तरीके से आप इसको कहीं पर भी राइड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर जो मुझे पसंद आई है तो इसका जो टर्निंग एरिया है, अगर इस बाइक को आपको मोड़ना है, इसका टर्निंग एरिया, तो वो मुझे काफ़ी बेहतर लगा है। और इसका जो एवरेज है वो तकरीबन करीब 42 से 45 के आसपास का इसका एवरेज है। और इसका जो इंजन है वो मुझे काफ़ी दमदार लगता है, जो कि 125 सीसी के सेगमेंट की जो भी बाइकें हैं उसके हिसाब से मुझे इसका जो इंजन है वो काफ़ी बेहतर लगता है। जैसा कि इस बाइक के बारे में मैंने आपके साथ सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं। अगर इस बाइक या किसी और भी बाइक का अगर आपको कोई भी रिव्यू या कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।